जब ये आग सुलग रही है और उसका धुआं उठ रहा है तो उसे हाथ सेकने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी से सवाल ले लेते हैं, फिर शिव सिंह ठाकुर जी की ओर चलूंगा। पहले प्रवीण जी से ले लेते हैं। प्रवीण जी, कांग्रेस अपनी ये सर्जरी करे, अपने नेता बदले, उससे आप लोग को ज़्यादा निगाह होती है, मौका नहीं छोड़ते चुटकी लेने से कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, केवल बुलावा हुआ है, क्या होगा अभी कुछ तय नहीं है, फिर भी उत्साहित दिख रही है बीजेपी, क्यों? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूँगा। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय शिव सिंह जी, अनिरुद्ध जी और मोहन भैया, आपको नमस्कार, प्रणाम, और जनता को प्रणाम करना चाहता हूँ। देखिए, भाजपा को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जनता को यह भी बताना चाहता हूं कि 12 जुलाई सन 2023 को आदरणीय दीपक बैज जी की नियुक्ति होती प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, लेकिन 12 जुलाई 2023 के बाद आज की तिथि में भी आदरणीय दीपक बैज जी की स्वयं की कोई कार्यकारिणी नहीं है। जो मोहन मरकाम जी की प्रदेश की कार्यकारिणी है उधार की, वही वो चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह प्रत्यक्ष प्रमाणित होता है कि आदरणीय दीपक बैज जी बड़े सम्मानित नेता हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर मैं कहूं तो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे शायद वो, उसके बाद अगर हम कहें तो महासचिव, बहुत बड़े दायित्व भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि इतने महत्वपूर्ण आदिवासी नेता को कांग्रेस पार्टी ने रबर स्टैंप बनाकर रखा है, क्योंकि ऐसा आदिवासी नेता जिसको अगर कहें कि इतना अधिकार नहीं है कि अपनी प्रदेश का कार्यकारी को आप तय कर सकते हो, तो निश्चित रूप से कैसा सम्मान। और रही बात, देखिए, लगातार अगर हम कहें तो निश्चित रूप से कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी होती है कि कौन किस गुट का व्यक्ति है, केवल वही व्यक्ति बड़ा पद पा सकता है। कांग्रेस में बड़े पद पाने के केवल दो, अगर कह सकते हैं, दो बड़े पैमाने। पहला तो आप किसी गुट के व्यक्ति हो, दूसरा आपने कोई बड़ा अपराध किया हो, तभी आपको बड़ा पद मिलता है। रही बात अगर आप यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए, आदरणीय दीपक बैज जी को अगर हम कहें तो लगातार अगर कहें तो उनके ही कार्यकाल में उनके ही नेताओं ने कहीं ना कहीं प्रश्न उठाए। आपको याद दिला दो, जब भूपेश बघेल जी का जन्मदिन था, अगर हम कहें तो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे जी ने प्रश्न उठाया था कि भाई प्रदेश का अगर मुखिया कोई हो सकता है संगठन का, अच्छा तो भूपेश बघेल जी हो सकता है, ये रविंद्र चौबे जी ने कहा था। तो ऐसे बार बार अगर हम कहें तो इन्हीं के नेता कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर कहें खुले तौर पर आदरणीय दीपक बैज जी का विरोध करते आए हैं। और मैं तो कहूं बार बार उनका अपमान होता है, और यही संगठन की तो नहीं हो रहा है, पुरानी बात हो गई ये सब। आदरणीय मोहन जी, आप ये सोचिए, स्वयं पहली बात तो आपको भी बधाई कि आप रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष बने हैं। भाई, आपको भी अधिकार है कि आप अपनी टीम का गठन कर सके, लेकिन सोचिए आदरणीय दीपक बैज जी प्रदेश के अध्यक्ष है, कहा जाता कि है, लेकिन अभी तक स्वयं की कार्यकारिणी नहीं है। और देखिए, कांग्रेसी क्या बहाना दे रहे हैं कि भाई आदरणीय दीपक बैज जी ने क्या कहा कि भाई वो टीम का विस्तार करने जा रहे हैं। जब कार्यकाल को कर कहें तो मुश्किल से 5 महीना बचा है, तब कौन सा आप कहें तो कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे? केवल कहने की औपचारिकता है। जनता भी जानती है कि गुटों में बटी पार्टी है, आपसी खींचतान चल रहा है। अगर हम कहें वास्तविकता में कहें तो कहीं ना कहीं गुटों में बटी पार्टी है, कौन किस गुट का है उसको कहने की जनता जानती है। और देखिए, जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के समय भी देखिए, भूपेश बघेल जी के अधिकांश नेता जिलाध्यक्ष बने। और महत्वपूर्ण विषय मोहन जी, केवल मैं 30 सेकंड लूंगा, इनके जब मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो यह प्रमाणित हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी धरातल से दूर है, क्योंकि एक मृत व्यक्ति जिसकी मृत्यु लगभग 6-7 महीने पहले हो जाती है, उसको ये मंडल अध्यक्ष बनाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जनता से और कार्यकर्ताओं से कोई सरोकार नहीं है।